तो देखो आगे नोएथेरियन और आर्टेनियन मॉड्यूल और बताए इस पर एक थ्योरम। तो क्या है थ्योरम? मॉड्यूल थ्योरी। थ्योरम ये है every sub module of Noetherian, every sub module of Noetherian module is Noetherian module is every sub module of Noetherian module is Noetherian every sub module of Noetherian module is Noetherian। ये every sub module of Noetherian module is नोएथेरियन कल बताए थे ना, आर्टेनियन और नोएथेरियन मॉड्यूल की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा। वी नो दैट, लिखो प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट M is Noetherian, M is Noetherian if and only if and only if and only if every sub module of M is finitely generated we know that M is Noetherian if and only if every sub module of M is finitely generated। ठीक है, सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब क्या हो? जैसे मान लो एम का कोई सब मॉड्यूल एन है, ठीक है, एम का कोई सब मॉड्यूल एन है, तो एन अपने एन के किसी फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होता हो, एन के सभी एलिमेंट एन के फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप वो पढ़े थे कि यम क्या है? मॉड्यूल है, आईएस उसका एक सबसेट है यम का। ठीक है, इसके एलिमेंट हैं क्या? x1 x2 x3 या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश अल्फा n है। ठीक है, तो यम मान लो क्या है? मॉड्यूल है, आईएस इसका सबसेट है। जब यस इसका सबसेट है यम का, तो इसमें एलिमेंट किसके होंगे? यम के ही ना, यम के ही एलिमेंट होंगे। जब यम के ही एलिमेंट होंगे, तो जब यस यम का बेसिस होता है, तो यम का हर एक एलिमेंट क्या होगा? यस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अच्छे समझना, बहुत लॉजिकल थ्योरम है और एक इंच डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है। लेकिन ये आप समझ नहीं पाए तो इसका मतलब है उसको अच्छे सुने नहीं। ठीक है, तो इसको सुनो पहले कि जैसे यम है एक मॉड्यूल है, आईएस क्या है? एक सबसेट है यम का। ठीक है, तो यस बेसिस कब कहलाता है यम का? जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और यम का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। तो यम के एलिमेंट क्या है? मान लो m1 है, m2 है, m3 है। तो m1 किस प्रकार का लिखा जा सके?
m1 लिखा जा सके a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश an अल्फा n, ठीक है। m2 लिखा जा सके कैसे b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 डैश डैश bn अल्फा n, ठीक है। n1 कैसे लिखा जा सके m2 कैसे m3 कैसे लिखा जा सके c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 डैश डैश cn अल्फा n, ठीक है। तो जब m के हर एक एलिमेंट s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि m को कहेंगे फाइनाइट जनरेटेड। क्या बोलेंगे हमको फाइनाइट जनरेटेड? क्यों बोलेंगे? क्योंकि s में जो एलिमेंट है वो m के ही एलिमेंट है, ठीक है। m के सीमित एलिमेंट है, गिनती में एलिमेंट है, कुछ फिक्स एलिमेंट है ना। तो m के हर एक एलिमेंट m के ही कुछ एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो m कहलाएगा फाइनाइट जनरेटेड। क्या कहलाएगा? फाइनाइट जनरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि m का हर एक मेंबर m के ही कुछ फाइनाइट एलिमेंट के एलिमेंट से जनरेट हो रहे हो। m के सभी एलिमेंट का m के सभी एलिमेंट का जन्म m के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से जन्म हो रहा हो, ठीक है। तो m को क्या बोलेंगे? फाइनाइट जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? We know that m is Noetherian if and only if every submodule of m, every submodule of m के हर एक सबमॉड्यूल इज फाइनाइट जनरेटेड। अर्थात m के सभी सबमॉड्यूल, मान लो m का मॉड्यूल कोई n है, m के सभी सबमॉड्यूल, m का कोई सबमॉड्यूल n है, वे क्या है? फाइनाइट जनरेटेड है। तो हम कह देंगे कि m क्या है? नोएथेरियन है। क्या है? नोएथेरियन। तो m का हर एक सब मॉड्यूल क्या है? फाइनाइट जनरेटेड दिखा दिए, इसका मतलब m क्या होगा? नोएथेरियन हो जाएगा। तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m, तो m के सब मॉड्यूल को दिखाना पड़ेगा फाइनाइट जनरेटेड। तो सब फाइनाइट जनरेटेड दिखाने का तरीका क्या है? m का कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले ले और उसको दिखा दे कि फाइनाइट जनरेटेड है। इसका मतलब क्या होगा? m का ईच सब मॉड्यूल क्या है? फाइनाइट जनरेटेड। m का जब ईच सब मॉड्यूल क्या होगा? फाइनाइट जनरेटेड होगा। तो ऐसी कंडीशन में m क्या हो जाएगा? नोएथेरियन, ठीक है। तो मान लेते हैं m का कोई सब मॉड्यूल l है, l को हम फाइनाइट जनरेटेड दिखा दिए, इसका मतलब m का ईच सब मॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड है, ठीक है। जब आर्बिट्रेरी क्या हो गया? फाइनाइट जनरेटेड हो गया। इसका मतलब m का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड है। और जब m का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड है, m क्या होगा? नोएथेरियन। m क्या हो जाएगा? नोएथेरियन। अब फाइनाइट जनरेटेड का मतलब कि l के ही कुछ फिक्स एलिमेंट की से जन्म होता हो l का, ठीक है। l के कुछ फिक्स एलिमेंट से l का जन्म होता हो। अर्थात l के कुछ फिक्स एलिमेंट से, मान लो आपके पास a1 और a2 l के दो एलिमेंट हैं, तो इन दो ही एलिमेंट से l के सभी एलिमेंट का जन्म हो जाता है। अथवा a1 a2 a3 तीन फिक्स एलिमेंट से l का जन्म हो जाता हो। एक a1 a2 a3 a4 एलिमेंट, चार फिक्स एलिमेंट से l के सभी एलिमेंट का जन्म हो जाता हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में l कहलाएगा फाइनाइट जनरेटेड, ठीक है। तो जो फिक्स एलिमेंट है उसी को हम सबसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि l के ही एलिमेंट हैं, तो l के ही एलिमेंट होंगे तो ये सबसेट भी ना कहलाएगा l का, ठीक है। तो अर्थात l के सबसेट से जनरेट हो रहा था, उसी वही तो आप जानते भी थे, बेसिस में भी यही होता है। तो जो वेक्टर स्पेस होती थी तो वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस होता था, तो बेसिस वेक्टर स्पेस का ही कोई सबसेट होता था, कोई सबसेट होता था, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का हर एक मेंबर उस बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता था, ठीक है। तो इसी को यहाँ दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है? फाइनाइट जनरेट का मतलब ये हुआ कि m के फिक्स एलिमेंट, कुछ परिमित अवयवों के खास संचय के रूप में m के सभी एलिमेंट लिखे जा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में m को बोलते हैं हम फाइनाइट जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे we know that m is Noetherian। m क्या होता है? नोएथेरियन होता है। कब? if and only if every submodule of m के जितने सबमॉड्यूल हो वे सब फाइनाइट जनरेटेड हो। क्या हो? सब फाइनाइट जनरेटेड हो। इसके लिए हम क्या कोई आर्बिट्रेरी सबमॉड्यूल ले लेंगे और आर्बिट्रेरी सबमॉड्यूल को दिखा देंगे तो फाइनाइट जनरेटेड है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये माना जाएगा कि m के सब सबमॉड्यूल क्या है? फाइनाइट जनरेटेड है। m के जब सब सबमॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड होंगे तो m क्या हो जाएगा? नोएथेरियन। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे आगे चल के, इसका यूज यहाँ करना है ना। तो देखो प्रूफ क्या करना है? एवरी सब मॉड्यूल ऑफ नोएथेरियन मॉड्यूल इज नोएथेरियन। सब मॉड्यूल ऑफ नोएथेरियन, ठीक है। मॉड्यूल नोएथेरियन, जैसे आप थ्योरम पे साइक्लिक ग्रुप का इस सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है,
ठीक है। जैसे मान लो एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, जी इज इक्वल टू क्या 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसके सभी एलिमेंट क्या है, आयोटा से जनरेट है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ये क्या है आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। इसका एक सब ग्रुप ले लिए क्या 1 - 1, तो 1 - 1 ले लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं एच को, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2। तो इस सब ग्रुप के भी सभी एलिमेंट इस सब ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप था, तो वह भी साइक्लिक है, शेर का बच्चा शेर, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइक्लिक ग्रुप का इस सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। तो इसमें क्या है एवरी सब मॉड्यूल किसका सब मॉड्यूल, नोएथेरियन मॉड्यूल का जो सब मॉड्यूल होगा वे भी क्या होगा नोएथेरियन होगा, ठीक है। तो यहां पे प्रूव करते हैं इसको। लेट कैपिटल M बी ए नोएथेरियन आर मॉड्यूल लेट N बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ M, लेट L बी ए सब मॉड्यूल ऑफ M, सब मॉड्यूल ऑफ M, ठीक है। क्या बोले M बी ए नोएथेरियन आर मॉड्यूल, N क्या है बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ M, N क्या है M का सब मॉड्यूल है, L क्या है N का सब मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाए थे कि G इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे H इज इक्वल टू 1 - 1, और फिर यहाँ पे H1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ H सब ग्रुप है G का और H1 सब ग्रुप है H का, ठीक है ना। तो वही क्या है M बी ए नोएथेरियन आर मॉड्यूल है, N बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ M का सब मॉड्यूल है N, L क्या है बी सब मॉड्यूल ऑफ N का सब मॉड्यूल है L, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो जब सब ये क्या है H सब ग्रुप है G का और H1 सब ग्रुप है H का, तो H1 सब ग्रुप होगा G का भी, कि नहीं होगा ना। हाँ H सब ग्रुप है G का और H1 सब ग्रुप है H का, तो H1 सब ग्रुप होगा G का भी, कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आगे लिखते हैं let L be the sum module of N, then L is also sum module of M, sub module of M, sum module of M, since M के बारे में आपको पता है नोएथेरियन है, since M is नोएथेरियन, therefore every थ्योरम से आप लिखेंगे every सब मॉड्यूल ऑफ M, सब मॉड्यूल ऑफ M, every सब मॉड्यूल ऑफ M is finitely generated implies। तो जब ये जानते हो M क्या है नोएथेरियन है, और ये भी जानते हो कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज फाइनाइट जनरेटेड, जो नोएथेरियन मॉड्यूल हो तो उसका सब मॉड्यूल क्या होता है फाइनाइटली जनरेटेड होता है, फाइनाइटली जनरेटेड implies L is finitely generated, ठीक है। It means
यल जो आर्बिट्रेरी था वो क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। इसका मतलब हर एक सब मॉड्यूल क्या होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। ठीक है, तो लिख लोगे क्या, इट मीन्स एवरी सब मॉड्यूल यल, एवरी सब मॉड्यूल यल इज, एवरी सब मॉड्यूल यल ऑफ एन, यल ऑफ एन इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड, हेंस एन इज नोएथेरियन, हेंस एन इज नोएथेरियन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे सुनो एक वाक्य से, 1 इंच भी डाउट इसमें नहीं। ये हम क्या मान लेते हैं कि नोएथेरियन आर मॉड्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना, आयन को मान लेते हैं कि एक सब मॉड्यूल है यम का। ठीक है, यम क्या है, नोएथेरियन आर मॉड्यूल है, आयन क्या है, इसका सब मॉड्यूल है। तो इसका जो सब मॉड्यूल होगा वो भी नोएथेरियन होगा। ठीक है, जिसको नोएथेरियन आपको प्रूफ करना है उसका कोई सब मॉड्यूल लेना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा वो फाइनाइटली जनरेटेड है, फाइनाइटली जनरेटेड। यहाँ यम को थोड़ी प्रूफ करना है फाइनाइटली जनरेटेड। आपको लगता होगा कि यल क्यों मान रहे हैं, यन से काम हो जाता, तो हमको यम को नहीं प्रूफ करना था कि नोएथेरियन है, यम को नोएथेरियन लेकर हम चले हैं। प्रूफ क्या करना है कि यम का जो सब मॉड्यूल यन है वह नोएथेरियन है, सब मॉड्यूल को नोएथेरियन प्रूफ करना है। जिसको नोएथेरियन प्रूफ करना है उसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होना चाहिए, फाइनाइटली जनरेटेड होना चाहिए। तो हमको यन जो सब मॉड्यूल है यम का, यन को प्रूफ करना है नोएथेरियन। तो यन को नोएथेरियन प्रूफ करने के लिए यन के जितने सब मॉड्यूल होंगे वे जब सब फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि यन क्या है, तब हम ये कहेंगे कि यन जो सब मॉड्यूल है यम का वह भी नोएथेरियन है। ठीक है ना, तो हमको ये यन के हर एक सब मॉड्यूल को नोएथेरियन, हर एक सब मॉड्यूल को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूफ करने के लिए यन का एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल यल मानना पड़ा। ठीक है, यल क्या है, यन का एक सब मॉड्यूल है, यल बी ए आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ऑफ यन लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी TRARY सब मॉड्यूल ऑफ यन, यल बी ए आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ऑफ यन, जो सब मॉड्यूल का भी एक सब मॉड्यूल है यल। ठीक है, हमको जो जिसको प्रूफ करना हो, जैसे यन को प्रूफ करना है नोएथेरियन, तो यन को प्रूफ करना है नोएथेरियन, तो यन के सब जितने सब मॉड्यूल हो वे सब क्या होने चाहिए, फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास M1 एक मॉड्यूल है, M1 एक मॉड्यूल है और N1 इसका सब मॉड्यूल है। तो N1 को प्रूफ करना है, M1 यदि नोएथेरियन है तो N1 को नोएथेरियन प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या मानना पड़ेगा, N1 का एक कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल L1 मानना पड़ेगा और L1 को क्या दिखाना पड़ेगा, फाइनाइटली जनरेटेड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि N के सभी सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हैं, और जब N1 के सभी सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हैं तो N1 भी नोएथेरियन हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो M2 एक मॉड्यूल है और M2 का सब मॉड्यूल है N2। ठीक है, तो M2 क्या है, नोएथेरियन है, तो N2 को भी नोएथेरियन प्रूफ करना है। तो N2 को नोएथेरियन प्रूफ करने के लिए N2 का एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल हम मान लेते हैं L2, और L2 को क्या दिखा दें, फाइनाइटली जनरेटेड दिखा दें। इसका मतलब क्या होगा कि N2 का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है, और N2 के जब सब मॉड्यूल हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब N2 भी क्या हो जाएगा, नोएथेरियन। मान लो आपके पास M3 एक मॉड्यूल है जो नोएथेरियन है, और इसका सब मॉड्यूल क्या है, N3, और N3 को प्रूव करना है कि नोएथेरियन सब मॉड्यूल का जो सब मॉड्यूल है वह भी नोएथेरियन होगा। इसके लिए हम इसका आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लेते हैं L3, और L3 को क्या दिखा देंगे, फाइनाइटली जनरेटेड दिखा देंगे। तो L3 जब फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा तो L3 क्या है, आर्बिट्रेरी है। जब आर्बिट्रेरी फाइनाइटली जनरेटेड दिखा देंगे तो इसका मतलब है L3 के हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड माने जाएंगे। ठीक है, और जब N3 के हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होंगे तो N3 भी क्या हो जाएगा, नोएथेरियन। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना था कि एक नोएथेरियन मॉड्यूल का सब मॉड्यूल भी नोएथेरियन होता। इसके लिए हमें N का एक
सब मॉड्यूल आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल यल मानना पड़ा, अयल को दिखाना पड़ा कि वे फाइनाइटली जनरेटेड है। अयल जब फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका मतलब यानी कि हर एक सब मॉड्यूल क्या होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएंगे। और जब यानी कि सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएंगे तो यानी भी नोएथेरियन कहलाएगा, जबकि नैन है क्या, यम का सब मॉड्यूल है, यानी कि क्या है, सब मॉड्यूल। ठीक है, देखते हैं।